अब दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू अ 1 ohm resistor. How many electrons come out of the negative terminal of the cell in 2 minutes? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और इसका लेवल भी हाई है, क्योंकि आप क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ते जा रहे हैं तो लेवल हाई होगा ही। तो देखिए, आपका सबसे पहले गिवन तो हम लिख देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं गिवन लिखना बहुत अच्छा लगता है और ये अच्छा होता भी है। तो सबसे पहले आपको भी जो दिया हुआ है आपका 2 वोल्ट दिया हुआ है और टाइम जो है 2 मिनट्स दिया है। आप इसको चेंज कर लीजिएगा 60 इंटू 2 यानी हो गया आपका 120 सेकेंड। और आपको निकालना क्या है, आपको एक और डेटा दिया है, आर जो दिया है 1 ओम दिया है, और आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना पास करेगा। इतना सब लिखने के बाद आपको बस अब सोचना होगा कि भाई अब इलेक्ट्रॉन हम निकालते कैसे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि एक फार्मूला हम जानते हैं क्यू इक्वल टू एन ही होता है, तो और एक और फार्मूला हम जानते हैं कि क्यू इक्वल टू होता है आई टी। अब दोस्तों हम बताते हैं आपको कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 तरीका हो सकता है। और 2 तरीका क्या होता है, आपको पता है कि क्यू इक्वल टू एन ही होता है, और एक और बात आपको पता होता है कि क्यू इक्वल टू आई टी होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि क्यों, जब ये दोनों के बराबर है तो ये ऐसे भी बराबर हो जाएगा। अगर ये और ये इसमें आपको डेटा दिया हुआ है तो आप देखिए, एक आप यहाँ पे ओम्स लॉ पहले लगा लीजिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि फॉर्म ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, और आपको निकालना है I, तो I इक्वल टू होता है V अपन R। मतलब V की वैल्यू आपको दी हुई है 2 और R की वैल्यू आपका 1, मीन्स 2 एम्पियर करंट हो गया। एक चीज़ तो निकल गई आपकी कि I जो है आपका 2 एम्पियर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप ये लगा लीजिए। और दूसरा हम आपको तरीका बताएंगे, क्यू इक्वल टू आई टी दिया हुआ है और क्यू इक्वल टू आप एन ही भी लिख सकते हैं, तो एन ही बराबर आई टी। अब बस वैल्यू रख दीजिए, जितना वैल्यू दिया हुआ है उतना वैल्यू रख दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये एन, तो एन को हम यहीं पर होने देते हैं और आई टी बाई ई से हम भाग लगाते हैं। तो बस हमारा दिया हुआ है 2 एम्पियर है और टाइम आपका 120 सेकेंड है, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, अब आप इसको काटिए, यह होगा आपका 0.8। तो आप एक काम कीजिए, इसको लिया कर यहाँ पर रख दीजिए। सही है, अब ठीक है, अब आप इसको काट सकते हैं 15 8 4 कीजिएगा तो 150 होगा। और ये आपको पता है कि नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो ये पॉजिटिव में हो जाता है, मतलब कि ये 19 पॉजिटिव में हो जाएगा। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, तो 1.5 इंटू 2 पॉइंट उधर गया है, यानी कि 2 पॉइंट इधर जुड़ेगा 19 में, यानी कि आपका हो गया 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा तरीका में आप देख सकते हैं कि आप जानते होंगे कि 1 कूलम्ब चार्ज में जो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो करते हैं। ये हम आपको एनसीईआरटी में देख सकते हैं, अदरवाइज हम निकाल के कभी दिखा देंगे आपको। होता है इतना इतना होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि भाई 1 कूलम्ब इसमें कितना कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर आप ये निकाल सकते हैं तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो ये निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, क्योंकि आप निकालें आई इक्वल टू 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ पता है आपको। 2 एम्पियर का मतलब हुआ कि आपका 2 कूलम्ब चार्ज जो है पर सेकेंड जा रहा है, तब जाकर आपका 2 एम्पियर करेंट आया है। मतलब कि आपको ये पता बात तो चल गई कि 2 कूलम्ब चार्ज आ रहा है। अब ज़रा सोचिए कि 1 सेकंड में 2 कूलम्ब चार्ज जा रही है। ठीक है, और हमारे पास टाइम जो है 120 सेकंड दिया हुआ है, तो अब कितना जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकंड में जब इतना जा रहा है तो 120 सेकंड में कितना जाएगा भैया। सिंपल बात है, 2 गुणा 120 यानी कि आपका 240 कूलम्ब चार्ज पास करेगा इतना सेकंड में। ठीक है, अब बस इतना कूलम्ब चार्ज पास करेगा, बस अब कुछ नहीं करना है भैया। 1 कूलम्ब में जब इतना होता है तो 240 कूलम्ब में कितना चार्ज फ्लो करेगा, अब वही बात करना है कि 240 और गुणा कीजिएगा 6.25 इंटू ये आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे देगा। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका आ जाएगा, फिर वही आंसर आएगा। इसको अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई तो ये आएगा आपका 1560 इंटू 10⁻18। और जैसे ही आप इसको, अब देखिए अब 3 पॉइंट्स किधर जाएगा, 3 पॉइंट्स प्लस हमको लाना है तो स्टैंडर्ड कीजिएगा तो इतना, और ये आपका हो जाएगा 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स, और यही आपका आंसर है।